मैं एक चीज़ 100% बोल सकता हूँ कि जब भी प्यार ज़िंदगी है मेरा पहला वीडियो ट्रैक रिलीज़ हुआ, उस टाइम तो व्हाट्सएप या कुछ नहीं था, मोबाइल थे और एसएमएस भी काफ़ी महंगे थे सेंड करने के लिए। तो मुझे एक एसएमएस आया मेरे नंबर पे कि heard your new track, fantastic, and lots of luck and love. I only remix a song if I feel the song is really good and I need to play it in a nightclub, but it doesn't have that feel. Okay. Like I would not make a remix of Let's Nacho. Okay. But मैं गल्ला गुड़िया का रिमिक्स बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा देसी है। तो शादी में आप ओरिजिनल बजाओगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको क्लब में बजाना है तो उसका एक किक वो तो एक तो कटिंग एज है जो उसको वेस्टर्न बना के लिए, तो वो देन आई वुड मेक अ मिक्स ऑफ दैट एंड प्ले इट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रैप म्यूज़िक का फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं रैप म्यूज़िक ठीक से समझता नहीं हूँ। तो अगर मैं समझता नहीं हूँ तो फिर मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी थोड़ी मुश्किल होगी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब तो होते ही रहेंगे, लॉयर्स भी होते रहेंगे, सीएस भी होते ही रहेंगे, बट यस देयर इज इन today's day and age, I mean look at you, seriously, I mean you are doing your own thing from journalism. Once upon a time journalism भी alternative profession ही था, अभी बहुत popular हो गया है अलग बात है, but at that time it was the same thing. So you took it up and you know you're doing fabulous for yourself, so it's Hello everybody, this is me Nandini Roy, and today on that hot seat I have a remixer, music producer and a DJ. He's India's renowned DJ. He's come up with many remixes and one of the remixes that we love so much is Bin Tere Sanam. बचपन में हम सब ने इनके गाने पे बहुत डांस किया है और ये इंडिया के सबसे पहले ऐसे नामचीन डीजे हैं जो आज भी अपनी लेगेसी बरकरार रखे हुए हैं। Well, it's none other than DJ Suketu. Let's give it up for DJ Suketu, and DJ Suketu will be talking about how young generation, how aspiring DJs should make their career in DJing and the steps and the do's and the don'ts. इन सभी चीज़ों के लिए आप ये podcast देखें. And with that, let's give him a warm welcome. DJ Suketu in the house. I mean, can you pinch me? Like I'm really surprised that you are here. अगर मैं अभी आपको पिंच करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि ही इज बीइंग मीन, हरासमेंट हो जाएगा, तो लेट्स कीप द पिंचिंग अवे। पर हाँ, हूँ यहाँ पे आपके साथ। Oh, you're so sweet and thank you for making it to my show Get Candid with Nandini Roy only on Celebrania Studios. We are more than happy to have you on that hot seat and you're looking equally hot. Thank you very much. अब यहाँ पे कट करें क्योंकि अगर मुझे थोड़ा ब्लशिंग हो रहा है तो चलेगा। When a pretty lady tells me that, you feel even more like, oh, thank you. No, but I mean, age is just a number. Man, look at you. I mean, I know. You have managed to look so dapper and debonair. Thank you so much. Thank you. How are you feeling today? How are you? What are you doing these days? I'm feeling always good. मेरी आई थिंक एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, और जब भी दोस्त भी कभी मैसेज करते हैं हाउ यू डूइंग, ऐसे मैं वही रिप्लाई करता हूँ, यू नो मी, ऑलवेज मस्त, ऑलवेज मस्त। आई डोंट नो एनी अदर वे टू बी, पता नहीं क्यों ऐसे ही होता है। आई एम फीलिंग फैंटास्टिक टुडे ऑल्सो, एंड आई एम एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज क्योंकि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, सो दैट्स इवन मच बेटर। So am I very excited. I mean, you are renowned DJ, producer, music producer, remixer. इतने सारे labels हैं आपके साथ, and you made it so big in the field of DJing. Right. Back when people thought DJing is not a career option, and you made it so big. Right. I mean, we are so proud of you. India is so proud. Thank you. I mean, उस ज़माने में आपने जो कर दिखाया, वो शायद आप वो गिने चुने लोगों में से हैं उस वक्त जिन्होंने इसको बनाया एक करियर ऑप्शन। जी। How did that happen? तो मुझे एक्चुअली म्यूज़िक में पहले से इंटरेस्ट ही था। मैंने तबला सीखा है करीब 4 साल के लिए। आई वाज प्लेइंग फ्रॉम 12 साल की उम्र से टू 16 साल की उम्र से। देन आफ्टर दैट, और उस टाइम पे उस दौरान मैंने शोज़ भी किए हैं, सोलो शोज़ मैंने परफॉर्म किया है पंडित जसराज जी के साथ स्टेज पे, मैंने परफॉर्म किया है रूप कुमार राठौर जी के साथ स्टेज पे, मैंने उस वक्त के सोनू निगम जी के साथ भी स्टेज पे परफॉर्म किया जब भी वो सोनू निगम नहीं थे। सो या तो म्यूज़िक से ऑलवेज लगाव था, एंड
मुझे ऑलवेज कुछ ना कुछ करना था एंटरटेनमेंट फील्ड में। ओके। सो वो एक चीज़, हाँ आई थिंक वो एक चीज़ मेरे माइंड में पहले से थी, मुझे पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी म्यूजिक रिलेटेड नहीं है दूर दूर तक। अच्छा। आई मीन हम गुजराती, और हमारी गुजराती फैमिली टिपिकल गुजराती फैमिली है कि बड़े हो जाओ, पढ़ो, MBA करो, धंधे पे लगो, या फिर एक अच्छी नौकरी करो। So it was a very this thing. So there is literally nobody in my family at all जो म्यूजिक से, या forget about music, entertainment से related है। Okay. But that is the thing. So एक बार मैं कॉलेज में आया, उस टाइम you know dad used to keep a very tight leash कि कितनी पॉकेट मनी देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन बॉयज स्कूल से फिर कॉलेज जाके लड़कियों के साथ घूम के ऐसा लगता है कि पॉकेट मनी बढ़नी चाहिए। तो मैंने मेरे कॉलेज में देखा कि DJ हुसैन आए थे TYBCom की फेयरवेल पार्टी में बजाने के लिए, एंड मैंने उनको देखा और मैं देखा कि लड़कियां भी पागल हो रही है उनके ऊपर, और वो उनके ऊपर पैसे खर्चे कर रही है कि नहीं यू हैव अ ड्रिंक विद मी, हैव अ कॉफ़ी विद मी, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ मैं लड़कियों को पूछ रहा हूँ कि अरे विल यू कम फॉर अ कॉफ़ी विद मी। ऐसे आई थिंक शायद तबला थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं ये क्या है। ओके, नाउ वी नो व्हाई यू आर अ DJ, यू आर DJ फॉर अ रीजन नाउ। या आई थिंक द शिफ्ट वाज दैट पर्टिकुलर थिंग। और मैंने फिर मेरे कॉलेज प्रिंसिपल को बोला कि मेरी म्यूज़िक कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, मेरे पास मेरी खुद की CDs और कैसेट्स है, तो नेक्स्ट टाइम कॉलेज की कुछ पार्टी होगी आप बाहर से किसी को मत बुलाओ, मुझे एक बार चांस दे दो, मैं बजाऊंगा म्यूज़िक, नो प्रॉब्लम। टू व्हिच ही नॉडेड। एंड कॉलेज तो हमेशा नॉड करता है, उनको कुछ फ्री में मिलता है तो वो कभी ना नहीं बोलते। सही बोला आपने। सो द प्रिंसिपल सेड डेफिनेटली विल गिव यू अ शॉट, एंड द फर्स्ट पार्टी हैपेंड, लोगों को बहुत पसंद आया, पीपल लाइक्ड इट। Then those college students started calling me for their personal parties, मतलब sweet 16 हो गई, या 18th birthday party हो गई, या 21st हो गई। One thing led to another. जब तक मैंने मेरा BCom ख़त्म किया, I was literally doing 2-3 parties a week. So you started minting money when you were in college. Yes, People are just studying and मतलब आप तब से पैसे कमाने लगे, मतलब लाइफ आपकी चेंज होगी। आपको उस प्रिंसिपल को थैंक यू बोलना चाहिए। Absolutely, I know. I think I'll contact him again. He opened that doorway for you. Yes, by showing faith in your talent and in you. Absolutely. उसके बाद फिर आप इतने पॉपुलैरिटी आपको कब मिली? So I think actually my father with God's grace wasn't a person, and my mother, कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं आप रात भर बाहर रहोगे, आप ऐसी एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, एंड यू नो वी डोंट वांट यू टू गेट इनटू दोज बैड हैबिट्स और गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज हैबिट्स इन एनी वे। सो डैड की एक ही शर्त थी कि आप यू डोंट गेट इनटू दीज बैड हैबिट्स एंड you finish your education all the way till your MBA. So I did my Masters in Commerce from Bombay University. I did my management program from SPGN Institute of Research and Management. Wow. Because उनको क्या लगा कि उनको खुद को पता नहीं था कि ये प्रोफेशन कैसा है और कैसे जाएगा. So he just said that if it doesn't work out, at least अगर आपके पास एक MBA की डिग्री है तो आप कुछ कर सके, आपकी लाइफ बन जाएगी at least. So that is the thing. And just about that time in 1999. Something called the DMC, there's a disco mixing club, came to India for the first time. They came in 1998. Okay. So they are the biggest DJ championships in the world. Okay. And they are based from Europe in UK. तो उन्होंने वो 3 साल के लिए यहाँ पे आए एक्सप्लोर करने के लिए कि इंडिया में कंपटीशन करते हैं, देखते हैं क्या है। 1998 में मैंने उस कंपटीशन देखी। 1999 I took part for the first time. 99 just to see. Okay. And I won Bombay. You won Bombay. Yeah, and I did not do anything in India. India में मैं कहीं पे भी नहीं आया. So then in 2000, I said let me try again. That time I won Bombay, I won India. और वहाँ पे एक गिव प्राइज था कि रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद टाइम्स म्यूजिक. Okay. तो वो कंपटीशन के बाद मुझे वो रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिली. And then the rest is history. And then Bin Tere Sanam happened. Then Karma Theme happened, Pyar Zindagi happened, and then Bin Tere Sanam happened. So then the rest of the things just followed. But Bin Tere Sanam was your, I think it has created that legacy for you. Yes, it has. No? It has. मुझे I think जब ये वो गाना हम लोग बना रहे थे, और there's an interesting story also कि हमने वो गाना कैसे select किया और मुझे कैसे याद आया. But when that song was made, it was a very last minute addition.
तो हमने उस पर इतना काम नहीं किया था जितना हमने पूरे एल्बम पे किया था, प्यार जिंदगी है पे और दूसरे जो गाने थे, जलता है जिया मेरा, जो भी है. बट अपेरेंटली दैट सॉन्ग बिकेम द बिगेस्ट हिट एवर. And हमने actually I remember that Hyacinth D'Souza, my that time production, my producer and myself, we sat together, my programmer and me, and we made the whole remix in I think about 5 hours. And this is 5 hours including dubbing Javed ji and Nisha ji in the studio. So Bin Tere Sanam was created in the time span of 5 hours. Oh my God, people, you should definitely know this. I mean, a lot of secrets coming in. From DJ Suketu on his very hit of his career, Bin Tere Sanam. So, yes, something more you want to add in to this? We just released the song और मुझे कभी भी मुझे गाना बहुत पसंद है, original भी, which is done by Jatin Lalit. Yes. So this song was also such कि my father's sister was getting a small surgery done at Breach Candy Hospital. Okay. तो सर्जरी ख़त्म होने के बाद मेरे बुआ का लड़का जो है वो और मैं गए कि चलो अभी सर्जरी सब खत्म है, मॉम्स कम टू द रूम, लेट्स जस्ट गो एंड हैव अ डोसा ऑपोजिट. एंड वी वेंट ऑपोजिट एट ब्रीच कैंडी टू सूर्य अपार्टमेंट. डोसा वाला, हम लोग डोसा खा रहे हैं, माय कजिन वाज हमिंग दिस सॉन्ग, बिन तेरे सनम. एंड आई सेड आई हर्ड दिस सॉन्ग, कौन सा गाना है मुझे याद नहीं. सर ये यारा दिलदारा पिक्चर में से बिन तेरे सनम. आई सेड अभी किसी के सामने मत गाना, ये गाने का जिक्र भी मत करना क्योंकि ये गाना रिमिक्स करके मैं रिलीज करूंगा. क्या बात है, वाओ, लिटरली व्हाट हैपेंड. क्या क्या स्टोरीज हैं इस गाने के पीछे. यस. वो कजन तो कहता होगा ना कि यार मैं तो सेट कर दी लाइफ. आई नो. अच्छा हो गया कि वो खुद अच्छा खासा काम करता है, वरना रॉयल्टीज भी मांगता है मुझसे. ओके, सो उसके बाद लाइव जब को पॉपुलैरिटी मिली, गाना इतना फेमस हो गया, I mean, उसके बाद क्या खूब लगती है सॉन्ग आए आपके, है ना? Right, yes. 2005. So back to back आपके गाने आने लगे. And I remember everybody, सारे क्लब्स में DJ सुकेतु चलता था, ये गाने चलते थे. Right. And I remember DJ Chetas. So I think no, I remember DJ Akhil. हाँ जी. Yes. आपके वक्त के अखिल. Same night. So Akhil and me actually, funnily, मुझे पता नहीं था, but he was a senior than me by 2 years in my school, St. Mary's ISC स्कूल में हम लोग. तो वो मेरे से 2 साल सीनियर था, मुझे तो उस टाइम पता नहीं था. बट आई थिंक ही स्टार्टेड हिज करियर मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर मी एज वेल. बट मैं एक चीज़ 100% बोल सकता हूँ कि जब भी प्यार जिंदगी है मेरा पहला वीडियो ट्रैक रिलीज़ हुआ, उस टाइम तो व्हाट्सएप या कुछ नहीं था, मोबाइल थे और SMS भी काफ़ी महंगे थे सेंड करने के लिए. तो मुझे एक SMS आया मेरे नंबर पे कि हर्ड योर न्यू ट्रैक, फैंटास्टिक एंड लॉट्स ऑफ लक एंड लव, रिस्पेक्ट, डीजे अखिल. और मुझे लगा कि कोई मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है. मतलब अखिल जिन्होंने ऑलरेडी तू तो है वही, फिर कह दूँ तुम्हें और नहीं जैसे रीमिक्सेस रिलीज़ किए, वो मुझे क्यों मैसेज करेगा यार, मैं तो अभी जस्ट नया हूँ. बट मैंने वो नंबर पे फ़ोन लगाया लैंडलाइन से. ऐसे यू रियली डीजे यस. ऐसे तो आपको पहले मेरा नंबर कैसे मिला? ऐसे मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसकी क्लब में आपने बजाया था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, उससे आपका नंबर लिया और मैंने आपको मैसेज किया. एंड आई सेड वाओ. Look at that effort. Yeah, and then since then he's I think been one of my closest friends in the industry, and now our friendship goes back also about 18-19 years. Oh my God, I saw one of the interviews in Kolkata. I think you both are giving that interview. Yes. And I was also thinking of calling him probably next time. But मुझे काफ़ी लोगों ने, मैंने बोला था कि I'm trying to get Akhil also the same day when Suketu is coming. We were like, will he come? Will they come? I mean, jealousy नहीं होगी उन दोनों, because they are at par. Both of them are equally good. I said, I don't know, I'll ask Suketu. Definitely. In fact, that would be good. So what you can do is, आप एक काम करो, आप फिर इसके बाद एक अखिल का सोलो इंटरव्यू ले लो, और फिर आपको इंटरव्यू को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ना, फुल मस्ती. तो आप हम दोनों को बुलाओ साथ में. तो पहला एक मेरे साथ, फिर अखिल के साथ, और फिर हम दोनों के साथ. And then that's it. We'll explode. On camera, this has been recorded, and we're going to do that. It'll explode. We'll explode. मजा आएगा. And probably that both जब साथ में हम करेंगे तो आपके स्टूडियो में कर सकते हैं. वहाँ पे हम म्यूजिक. Oh yeah, absolutely. The music will also be there. So then yeah, we'll do something even with the music. Fantastic. Bang on. Okay. So
जो इंडस्ट्री है, आपको वहाँ से बैकलैश मिला क्या? सिंगर्स ने या म्यूजिक कंपोजर्स ने आपको कहा कि ये क्या नया लड़का आ गया है और ये क्या कर रहा है हमारे गानों के साथ छेड़खानी, कुछ ऐसा बैकलैश आपको? एक्चुअली फनली मैंने जितने भी गाने रीमिक्स किए हैं, आई डोंट थिंक किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर ने या सिंगर ने बोला कि इसने गाना ख़राब कर दिया। और मुझे 100% यही लगता है कि आई डोंट थिंक कि जिनको भी बैकलैश मिला, इट वॉजंट बिकॉज ऑफ द रीमिक्स पर से, इट वॉज मोर क्योंकि रीमिक्स के वीडियोज़ ऐसे बनाते थे कि यू नो इट वॉज अ लिटिल नॉट अप टू इट। लेकिन जितने भी गाने के रीमिक्सेस के वीडियोज़ अच्छे बने थे, आई डोंट थिंक किसी ने कुछ भी कहा। आई थिंक पीपल वर मोर अपसेट विद द वीडियोज़ दैट वर मेड एंड नॉट विद द रीमिक्स इटसेल्फ। ऑफ कोर्स खराब रीमिक्सेस भी थे जिन्होंने गाना एकदम फिनिश कर दिया था ओरिजिनल गाने को, लेकिन एटलीस्ट द गुड प्रोड्यूसर्स, अकबर सामी, अकील, हुसैन, थैंक यू। आई डोंट थिंक कि किसी ने, इनफैक्ट व्हेन आई मेट जतिन ललित फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने एक्चुअली जतिन जी के साथ उनकी एक गाने पे काम किया, और बिकॉज व्हेन ही हर्ड दिस ही सेड नहीं, आई वांट टू कॉल दिस गाय टू डू सम प्रोग्रामिंग फॉर मी एज वेल। सो यू नो इट्स नेवर बीन लाइक दैट। इनफैक्ट मुकेश जी का गाना है ओरिजिनल सिंगर जो क्या खूब लगती हो, एंड आई नो नितिन मुकेश जी very very well. So Nitin uncle is very close to me, and in fact I've even played for Neil's wedding, and I'm going to be playing for Naman's wedding as well now. So even that time Nitin uncle just called me with one thing: you did a remix of my father's song. You should have told me. I would have happily, and it would have been an honor to sing it. So that is the thing. लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मैं, I mean, you know, if Nitin uncle was doing anything like that. So कोई भी टाइम पे एटलीस्ट मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने या सिंगर ने मुझे ऐसा कहा है कि तुम लोगों ने गाना खत्म कर दिया और यू नो खराब कर दिया। So मुझे ऐसा लगता है that you have never ruined the originality of the song, the flavor of the song. Yes. I mean, the legacy of the real song. That's what I keep in mind. That's what I keep in mind. और इसलिए मैं वही गाने रीमिक्स करता हूँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि अगर गाना मैंने सुना नहीं है या मुझे पसंद नहीं है तो मैं वो गाना रीमिक्स ही नहीं कर सकता। और अगर करूँगा ना, even because of the money or whatever, I'll probably, or because maybe the person who's giving me the track is a respected person और मैं उनको ना नहीं बोल सकता, but that मुझे खुद पता है कि वो गाने का रीमिक्स ऐसा नहीं बनेगा जैसा बिन तेरे सनम, क्या खूब लगती हो, वो लम्हे और anything like that would have been made. आपको लगता है कि throughout with time, you think DJing has evolved with time, and has it evolved for a betterment, or has it gone haywire? I don't think I'm in the right, and I'm in the place to judge if it's right or wrong. But developments और technology तो बढ़ती जाएगी, नई टेक्नोलॉजीज आती जाएगी, हर एक प्रोफेशन इवॉल्व होगा और होता रहेगा even in the future. So I think I just keep my mind to the fact that जो नई टेक्नोलॉजी है, जितना मैं उसको एम्ब्रेस कर सकूँ मैं करूँगा, और जितना मुझे लगता है कि मैं एम्ब्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा। राइट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग थिंग. Yes. I have explored it. It's interesting, but I will not use it to replace my music. Really? I would use it as a help sometimes कि इंस्पिरेशन के लिए कभी कुछ चाहिए तो फिर मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा ज़्यादा, बट मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मैं सिर्फ AI को यूज़ करके म्यूज़िक ही छोड़ दूँगा, या मैं मेरे पियानिस्ट को नहीं बुलाऊँगा मेलोडीज प्ले करने के, या मैं मेरे सिंगर को नहीं बुलाऊँगा गाना गाने के लिए. I would still do all of that, but if I feel if I'm stuck somewhere as an inspiration, I would like to use AI because I have explored it and it is, the development is fantastic. Because people are using AI. I mean, have you heard of that track Kishore Da is singing आज का गाना? Yes. वो सब सुना ही होगा आपने तो. Absolutely. I mean, क्या नहीं हो रहा है? AI is just being used so widely and misused as well. And misused as well, absolutely misused as well. इसलिए बहुत सिंगरों की भी बहुत problems हो रहा है. Even Drake had an issue right now कि किसी ने उसका आवाज़ लेके you know एक गाना बना दिया and whatever. But I guess that's technology, that's the way of life. आप जितना ज़्यादा अपोज करोगे और अगेंस्ट रहोगे ये लोग ज़्यादा करेंगे, तो आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट मूव टुगेदर ऑन द होल. किसी को कुछ बोलो मत, साथ चलते चलो सब लोग. अच्छा, आपको लगता है कि जो डीजेस आजकल तो
घर घर में डीजेज हैं जी। मतलब आपने जब शुरुआत किया था तब एक अलग चार्म था, पर अभी तो इट हैज़ बिकम ए रेगुलर थिंग। और मुझे लगता है कि बहुत लोग इस फील्ड में डीजे बनना ही इसलिए चाहते हैं ताकि उनको ग्लैमर मिले, फ्री का दारू मिले, इवेंट्स मिले, लड़कियां मिले। एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैज इट्स प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स. I think that even if you want to get the money, the drinks, the women, everything, for that also you have to be really good. क्योंकि वरना तो कोई भी आके पहली पार्टी में बजाए तो उसको सब कुछ मिल जाएगा. But even for that you have to work. Okay, you're getting in for that, no problem. आपको ये सब ग्लैमर चाहिए, आप बनो डीजे, no problem at all. But वो सब पाने के लिए भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा. And you have to be good because if you're not good, आज के दिन में इतने लोग हैं, you'll be sidelined. Totally sidelined. Absolutely. So I can understand people doing that. I mean, one of the things which I also saw, जब भी मैंने आपको बताया कि मैंने डीजे हुसैन को देखा कि मैं तबला बजाऊं तो टैलेंट परेड में लोग 10-12 लोग आज आते थे मुझे सुनने के लिए. The minute I started playing for parties, my crowd became more and more. Yes. So are you single? No, No, right? Absolutely not. No, so no. You're married? Married, 15 years. Okay. Have been going out with the girl for about 4 years. So yeah, it's been about 19 to 20 years. Because while the research was going on from my end, I There's wanted no to know mention. if you're married, if you're dating someone. Because being a DJ, I mean, DJs are very naughty at the same time. Oh yeah, absolutely, and I am also. Yeah. I hope your wife is going to watch 100%. this podcast. So are you a loyal husband? I think so. You think so? I think so. You should know. No, I think so. I mean, I can't say anything. No, अभी किसी के साथ सामने स्माइल करते बोलेगा, oh, should look at him. So I said, I think so. I think your career is as such that your wife has to be little understanding थोड़ा. I think दूसरी बात ऐसी है कि मैं मेरी वाइफ को मिला जब भी मेरा करियर ऑलरेडी पिकअप हो चुका था काफ़ी. Okay. तो I think जिस दिन से मैं उसको मिला हूँ, she's been expecting this. She's been seeing it. सिर्फ even when she is there. ये तो जानते हो कि अगर वो मेरे साथ नहीं है कहीं पे तो अलग बात है, बट इवन यहाँ पे शी इज़ देयर विद मी फॉर सो मेनी शोज, बट इट स्टिल हैपन्स. सो आई थिंक शी नोज मी एज अ पर्सन कि वो मुझे जानते हैं कि सुकेतु कैसा आदमी है, और एंड दैट ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर. सो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर मी. और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं ये ट्रस्ट तोड़ूंगा देन इट्स आई मीन आई एम इंसल्टिंग समबडी. मैं उनका अपमान कर रहा हूँ trust तोड़ के. So don't want to do that. So you have been surrounded with so many girls. Right. What was that one feeling that you felt and you got gravitated towards your wife and you felt that it's love and she's the one? What was that feeling? When I met her for the first time in 2008, 7 sorry. She had never heard Bin Tere Sanam. She's not a music person. She's a lay person. So even if she's heard the song, उसको पता नहीं था कि बिन तेरे सनम किसने किया है. वो गाना सुनती थी इसी तरह से कि हाँ गाना है बिन तेरे सनम है, अच्छा है चलो ठीक है सुनो. अच्छा. तो वो ये नहीं जानती थी कि मैंने प्रोड्यूस किया है कि या जो भी. Nothing. I think that was the first thing that got me attracted to her. That because I felt that मैं जिनको भी मिलता था उनको वही था, ओ शिट सुकेतु है बिन तेरे सनम है, और उनको तो पता भी नहीं था. So I think that was the first thing that very organic, very authentic. Yeah, because it was not, and we never met at a nightclub or anything like that or whatever. We just met at a function, just like that. हम लोग मिले, आपस में बातें शुरू हुई, and then things just. So you loved her simplicity and innocence. Absolutely, and that's good. Wow, impressive. And another thing which I didn't like, what I like about it is that आज तक भी सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज़ पे या कहीं पे भी हम जाए ना, whenever if somebody is either clicking a picture with me or if I'm clicking a picture somewhere, no, she's always steps away because she's saying I don't want to be known as DJ Suketu's wife. I want to be known for myself for what I am. So wow. if you don't know me, then I don't want to talk to you. Lovely. Yeah. So I think वो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत I found it very very attractive and very very awesome. So she's not a trophy wife. Not she is all. a woman of substance Yeah. who wants to do so much more for herself. Absolutely. On her own terms. And you are supporting her. That's also commendable. Yes. No, absolutely. No, she's actually she's got her own business as well. So she's doing her own thing. What business is she into? She's got her own design studio. Lovely. And she's got a business of soaps. वो organic, chemical free,
हैंडमेड आर्टिजन सोप्स बनाती है। Wow, what's the brand? प्योर सोप बार। Pure Soap Bar. Guys, you really have to buy some soaps and pamper yourself. मैंने यहाँ पे प्रमोशन भी किया। थैंक यू। ओके, सो उसके बाद आपने क्या खूब लगती हो के बाद आपने काफ़ी गाने गाए, वो लम्हे, आदत, कलयुग का गाना जो था, सब चलता रहा, सक्सेस ग्राफ आपका बढ़ता रहा, लेकिन इन सब सक्सेस के बीच में हमें तो सक्सेस दिखता है, बट डिड यू कम अक्रॉस एनी चैलेंजेस, एनी फेलियर, एनी मैनिपुलेशन, एनी जेलसी दैट इज कमिंग इन? आई मीन, I want to talk about all those that struggle, I would say, or maybe bad phase, low phase. Tell me something more about it. तो actually honestly speaking मुझे jealousy जैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि दिस वाज अ थिंग जो मेरे पिताजी ने मुझे हमें कहा था एक्चुअली, मेरे दोनों भाई लिए, बिकॉज़ आप एक टॉप पे थे आप। नहीं, बट इवन देन आई थिंक जो लेसन्स हमें दिए गए थे व्हेन वी वर किड्स, लाइक माय फादर ऑलवेज सेड दैट आपको रेस के घोड़े के जैसा होना चाहिए। ब्लाइंडर्स है घोड़े पे, वो घोड़ा इधर उधर नहीं देखता है, वो सिर्फ फिनिश लाइन देखता है, तो वो सिर्फ आगे बढ़ता जाता है। सो शायद जेलसी का कुछ हुआ होगा, बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे कभी आई थिंक मैंने टाइम नहीं दिया इन चीज़ों को कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आई वॉज ऑलवेज थिंक दैट मुझे क्या करना है एंड आई हैप्पी। तो जेलसी का तो आई डोंट नो। चैलेंजेस में हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगी कि मुझे ओरिजिनल म्यूज़िक में घुसना था करीब 2010-11 में, एंड आई फाउंड दैट अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे दोस्त भी है 2-3 जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, एंड आई नो देम रियली वेल फ्रॉम कॉलेज डेज। तो मैं उनको पता, दे जिसको कॉल में अगर इसको तो मेरा एक फिल्म का गाना है, बहुत अच्छा गाना है, शंकर जी ने किया है, शंकर एहसान लॉय जी ने किया है, आप उसका रीमिक्स कर दो। और मैं बोलता हूँ कि मैं एक ओरिजिनल भी दे सकता हूँ, नहीं ये रीमिक्स कर दो। बिकॉज आई थिंक व्हाट हैपेंड कि इतने रिमिक्सेस करने के बाद मैं थोड़ा एक स्टीरियोटाइप हो गया, और मैं हाँ, पीपल जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग सुकेतु को बुलाना है तो सिर्फ रिमिक्स करने के लिए, वो दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। But you have the knack for creating original music as well that people could not explore. Absolutely. And you could have come up with your own cover. तो अभी वही कर रहे हैं हम, क्योंकि thanks to Spotify and aggregators, independent artists can release their music. तो आई थिंक 2020 और 2023 के बीच में मैंने करीब 8 गाने ओरिजिनल्स रिलीज़ किए हैं जो है। लेकिन अगेन व्हाट हैपेंस इज दैट एवरीथिंग गेट्स ओवरशैडोड, क्योंकि उसके दरमियान एक रीमिक्स आ जाता है, तो ओरिजिनल गाने फिर देन टेक अ बैक सीट बिकॉज पीपल आइडेंटिफाई मी विद दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स कर पाता, लेकिन और मे बी आई एम मेकिंग एन एक्सक्यूज़ कि मैंने ज़्यादा पुश भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, मैं भी कभी बोला कि यार ठीक है चलो ना रीमिक्स करते हैं, लेट्स गो अहेड विद वर्क। सो इट माइट बी इवन माई फॉल्ट, बट दैट इज, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही थी इंडस्ट्री में। तो आपको ये लगता है कि अगर आप ओरिजिनल सॉन्ग किसी मूवी में, अगर आप किसी मूवी को ये गाना दें, अगर आप क्रिएट करके, वो ज़्यादा चल सकता है? जैसे करण जौहर की मूवी में अगर दें तो मतलब आई थिंक बॉलीवुड में अगर कुछ भी आ जाए, इट ऑटोमेटिकली गेट्स दैट एज। Because the promotions, the budgets for marketing are way higher compared to an individual, what he or she could spend. So yes. Any hilarious incident that you may have come across at an event or concert or wedding? Anything embarrassing or hilarious? I think मैं हिलेरियस भी बोल सकता हूँ और शायद थोड़ा एम्बैरेसिंग भी बोल सकता हूँ। तो पहले हम हिलेरियस सुनते हैं। तो नहीं, लेकिन ये एक ही इवेंट का मैं मुझे पता नहीं है सिचुएशन में हिलेरियस बताऊँ या एम्बैरेसिंग बताऊँ, लेकिन आई वाज प्लेइंग फॉर न्यू ईयर्स ईव पार्टी इन दुबई एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आई थिंक ये था शायद 2009 से 10 या 8 से 9, समथिंग लाइक दैट। सुखबीर इश्क, I mean, everybody knows that song. It's like a legend. मतलब that song is a masterpiece. Yes, no doubt about it. मैं वो गाना बजा रहा था और नॉर्मली हर डीजे यही करता है और मैं भी करता हूँ कि जब ये हो वॉल्यूम कम कर देते हैं, क्राउड को गाने देते हैं। तो प्लेइंग, और मैंने जैसे ही वो पार्ट आया, I said everybody sing along and मैं हो मैंने वॉल्यूम ऊपर किया और म्यूजिक चालू ही नहीं हो रहा है। इट वॉज ऑफ, तो मेरा वॉल्यूम ऊपर है और मैंने अचानक देखा कि आई थिंक शायद वो जो वीडियोग्राफर था जो भी था, वो जब भी वहाँ से वीडियो ले रहा था, आई थिंक वो मेन प्लग, वो मिक्सर के मेन प्लग के ट्रिप हो गया। सो द प्लग केम आउट, आई डिडंट इवन रियलाइज इट क्योंकि माई हैंड वॉज अप एंड आई डिड दिस, ऐसे नीचे देखा जैसे उस शिट पावर ही नहीं है।
But what I found the best thing, so it was a little embarrassing at that time because it wasn't there. But I think what the hilarious part was that लोगों को लगा कि I was expecting them to sing the whole song. So they went on ho 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 इश्क तेरा, and they just kept singing. Till that much time, that other sound engineer came, he put the plug in, the mixer started, and I started the song. So we were all. Wow. So I think it was a very funny situation as well. Yes. तो किसी को पता नहीं चला, but everybody who was on stage and at the console, उनको लगा कि you know they knew what had happened. क्या बात है उनको लगा कि अरे यार सुखी तू देख सबको गवा भी सकता है. So that way. अच्छा आप इतना ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर बहुत कंट्रीज गए हैं आप, यू हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड एंड इन इंडिया आल्सो. सो बहुत अलग अलग तरह की हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, कल्चर्स हैं. अब आप गाने किस तरह से प्रिपेयर होकर जाते हैं, मतलब सो आई थिंक दैट आई नॉर्मली टेक इट बाय द रीजन. जब भी मैं नॉर्थ में प्ले करता हूँ, चंडीगढ़ हो जाए या देहरादून या दिल्ली, एनीथिंग, आई नॉर्मली ट्राई टू मेरे सेट में मैं पंजाबी गाने थोड़े ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि द क्राउड ओवर देयर हैज़ ग्रोन अप विद दैट म्यूजिक, दे लव दैट म्यूजिक, तो उनको वो ज़्यादा पसंद आएगा. ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड बजाऊंगा ही नहीं या हिंदी गाने बजाऊंगा ही नहीं, बट आई वुड जस्ट गिव पंजाबी स्लाइटली मोर प्रेफरेंस. तो मुझे कभी भी लगता है कि अगर डांस फ्लोर थोड़ा वीक हो रहा है या थोड़ी एनर्जी डाउन है ना, तो मैं एक पंजाबी गाना ड्रॉप कर देता हूँ और मुझे मालूम है कि एनर्जी वापस आ जाएगी. That's the same thing which we do even in the south. So when I'm playing in the south, I normally like to add on a couple of South Indian tracks in my set. So abhi Uvantava to of course has become massive, but there's songs like Illuminati, Natu Natu, which are doing so well, Kolavaridi, which are all South Indian songs and they are doing fantastic. So I always try to give the region that I'm playing in a little bit more importance and flavor, क्योंकि उनको भी नहीं लगना चाहिए कि अरे यार साउथ में है और साउथ इंडियन गाना एक भी नहीं हो रहा. Something should happen. So I think that's the way I probably try and play. Bombay एक सिटी है जहाँ पे आप सब कुछ बजा सकते हो, no problem. क्योंकि I think सब पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आके बसे हैं. So यहाँ पे कोई टेंशन नहीं कि क्या बजाना है क्या नहीं. Bombay takes everything. Yes. So, yeah. So you find yourself more comfortable in Bombay? It's my hometown. मैं यहाँ, मेरा बर्थ यहाँ पे हुआ है, मैं बड़ा हुआ यहाँ हूँ. मैंने पार्टीज, मैं जब भी खुद पार्टी भी करता था मैंने यहीं पे पार्टी की थी, तभी तो कहीं जाना नहीं. So Bombay is always going to be closest to me, and I'll always be biased. अभी कोई मुझे पता है which is the best city in India, मुझे बुरा लगता है और मैं हमेशा क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, but I think Bombay is, I mean, I also feel I am also I love Bombay. So, कभी ऐसा हुआ है कि आप डीजे कंसोल पे हैं और किसी ने आके ज़्यादा पी ली हो? मुझे वो भी इंसिडेंट चाहिए कि लोग जब ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, खासकर अंकल्स एंड द गर्ल्स एंड द यंग कूल गाइस. मोस्टली अंकल ज़्यादा वायरल हो रहे हैं आजकल पार्टीज़ में. व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? मुझे डर लगता है. There was a time when I was endorsing this product. एक प्रोडक्ट था Serato DJ करके, Serato Scratch Live, जो मैं एंडोर्स कर रहा था, और वहाँ पे म्यूजिक बजाया जाता है लैपटॉप के थ्रू. अच्छा. उस टाइम पे I'm talking about again 2008, 9, 10, 11. I had the 17-inch MacBook Pro, silver color. और कोई गाना रिक्वेस्ट करने आया ऐसे, उनके हाथ में ग्लास था और पूरा सर आप ये गाना बजाएंगे और पूरा शैम्पेन सीधा लैपटॉप पे एंड पैकअप गॉन पैकअप. ओह माय गॉड. क्योंकि पूरी की पूरी शैम्पेन की ग्लास ही उस पे गिर गई. फिर क्या करना है, थोड़ा घर पे जाके रोया और फिर उसके बाद लाइफ गोज ऑन. इवन वैसे पैसे लेने थे ना आपको? अरे यार कहाँ. आई होप इंडियंस वर दैट अमेजिंग एंड दैट एडजस्टिंग. और लड़कियों, मतलब गर्ल्स, हाउ दे बिहेव एज इन अब क्या सिनेरियो है पहले का? नो, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने एक्चुअली आके मिसबिहेव किया है, एटलीस्ट फॉर मी. एंड जब भी मैं पहली बार दिल्ली भी जा रहा था नॉर्थ में प्ले करने के लिए, 2-3 लोगों ने मुझे बोला था कि दिल्ली में थोड़ा ध्यान से, अब शादी में बजा रहे हो ये वो. I have never thought anything like that. I have never felt that anybody's been mean or rude or anybody's been falling, girls, boys, anything. मुझे कभी, yes, people do get drunk, but ऐसा कोई situation नहीं हुआ. जबरदस्ती आकर हक करना, किस करना, all of that. तो नहीं है. ऐसा शायद अखिल के साथ हुआ होगा, आप उससे पूछना. वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा गोरा है, तो शायद उसके साथ होता होगा. Please, I mean you are equally handsome. Please, love yourself. Always. And how has been your experience back in Delhi?
वेरी गुड, वेरी गुड। लोग जो कुछ भी बोलते रहते हैं यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली आई थिंक इवन दिल्ली इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू पार्टी, नॉट ओनली क्योंकि जब भी मैं बजा रहा हूँ, बट इवन अगर मैं बजा नहीं रहा हूँ और मैं पार्टी कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स अ फैबुलस सिटी टू पार्टी। इतनी जगह है और they have no issues with the time limits and all that stuff, so you know even if आप थोड़ा देरी से पहुँचे, it's good। और आपको बहुत सारे म्यूजिक एक्सप्लोर करने की का चांस मिलेगा वहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि आप अगर 7 to 10 कहीं पे जाओ तो एक बैंड या कुछ और चलता होगा, 10 to 12:31 आप कहीं पे और पे जाओ तो कुछ और चलता होगा, and you know, and if you go after 1 o'clock then you get to listen to house music and electronic music, so it's good। Okay, tell me one thing, how do you keep up with the energy? Entire night you're playing, then again early morning you are rushing for the airport to reach another destination. How do you keep up with that energy? How do you take care of your health because you don't sleep? And how do you plan your personal life? You're married, so how do you keep your wife happy? How do you keep your parents happy? I mean, बहुत चीज़ें हैं क्योंकि आप एक नॉर्मल स्तर पे ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं। आप पूरा दुनिया दिन में काम करता है, आप रात को काम करते हैं। So how are you managing all of this? तो आई थिंक पेरेंट्स और वाइफ का तो काफ़ी ईजी है क्योंकि उनको पता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है। द प्रॉब्लम एंड द चैलेंज कम्स विद द फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सब दोस्त जो है कॉलेज से, मेरे या तो मेरी MBA से या मेरे ग्रेजुएशन से, वो सब या तो जॉब्स करते हैं या फिर उनके खुद के बिजनेसेस है, तो वो हमेशा मिलते हैं वीकेंड्स पे, फ्राइडे सैटरडे, और फ्राइडे सैटरडे मैं होता नहीं हूँ। तो आई थिंक दैट पार्ट इज़ अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू मेंटेन देन यू नो विथ माई फैमिली के साथ। तो उनको पता है यार ये यही करता है, तो आई थिंक कहीं पे पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारे पहले जब भी हम छोटे थे हर संडे लंच होते थे घर पे, या तो मेरे मामा के घर पे या मेरे चाचा के घर पे या हमारे घर पे, एंड इट वाज अ फैमिली ट्रेडिशन कि हर संडे लंच होना ही होना है। अच्छा। तो अभी धीरे धीरे एज माय प्रोफेशन स्टार्टेड गोइंग, आई स्टार्टेड स्किपिंग आउट ऑफ द लंच, बिकॉज अगर मैं संडे आता भी हूँ, आई एम एक्चुअली too tired to even be there in front of everybody. I'm not the best person to be around. I want to go home and I want to go to sleep, or I want to just rest. Just rest. So that way. But I think other than that, family में कोई भी challenges ऐसे नहीं है. But हाँ, social life में, friend circles में, I miss out on a lot. Okay. I feel bad missing out on my nephews and nieces' birthdays as well, क्योंकि उनकी सब celebrations weekends पे होती है और मैं weekends पे नहीं होता. So that is another thing which I feel bad about. But other than that, but you make it up the other day. और रही बात health की, I think it's become a habit now. So your body is become accustomed to this so kind my of body is adjusted. lifestyle. और क्योंकि मैंने young age से चालू किया था, at now my body is used to that cycle. तो body को पहले से I think clockwork है कि Friday Saturday हमें आराम नहीं मिलेगा, जितना सोने मिले, जहाँ पे भी सोने मिले सो जाओ, उठ जाओ, जो भी खाना मिले खा लो, and that's about it, and let's move on. And then my body automatically goes into a rest mode. So normally मैं Mondays मेरा day off रखता हूँ, मैं स्टूडियो भी नहीं जाता, I have a DJ institute, तो मैं वहाँ पे भी नहीं जाता. Oh, you have your institute? Yes. So I don't go, I just be at home. मैं Sunday को आता हूँ, so my weekend starts on Sunday afternoon, evening when I land in Bombay and I'm at home, and it carries on till Monday. My work day starts on Tuesday. On Tuesday. तो मैं I think I give that kind of a little bit of rest which I need. लोगों को लगता है मैं सोऊंगा और आराम करूंगा तो फिर क्या होगा, लाइफ गुजरती जा रही है, गुजरने तो सोना भी अच्छा है, आराम करना भी अच्छा है. So you're in a bliss. Yeah, I'm happy. You're managing everything so well. I don't mind. और जब भी मुझे लगता है कि I'm being pushed, I tell my manager, I don't think I can do this. So don't take up anything this coming weekend, or don't take up a show after this क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा. So just take a break and relax. So you have balanced your life, and I think I've heard that you're a teetotaler. Are you? No, not at all. Not at all. You enjoy your cocktails. I do drink absolutely. Very rarely at shows, but if I'm at a show where I have a lot of friends and I know a lot of people, then I will definitely have a drink with them and party with them while I'm spinning music. Okay. So, but otherwise, yeah, I would not drink to an extent where my performance or my audience is disappointed with. Okay, you have also performed with international artists like David
David Guetta and Afrojack and Tiesto, if I'm pronouncing right. नहीं मैंने उनके साथ परफॉर्म नहीं किया है, मैं उनको मिला हूँ और मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया है म्यूजिक के बारे में बात करने के लिए. अच्छा. So I've not performed with them, but yes, I have done a lot of international remixes as well. Okay. So for Sean Kingston, Ayaz, Flo Rida, and these are some of the biggest artists in the world. And when they wanted to make a remix for India, उनके गानों का, you know, they contacted me for it, which for me was a very big thing because I would have never got to work with these artists before. Yes. So yeah. Lovely. Okay, one word you have to describe these artists in one word, DJ NYK. Fantastic. I love that song. Mar Jawa from Fashion. Tum mile dil khile. Lovely. That stage show that he's doing, I think was summer. I think he's used the internet and technology in the best way. अगर मैं उससे कुछ सीख सकता तो मैं उसको बोलता भाई मुझे भी बता दे ये सब कैसे करना है, क्या हैशटैग करना है, ये वीडियोस करना है. मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं मेरे स्टूडियो में जाके बैठ जाता हूँ और बस वही चल रहा है. So fabulous. Yeah, my brother used to love him as well. DJ Akhil. My best friend. Absolutely. Have you heard of Nuclear? Yes. Love him. He's like, if you have to just describe him in 2 words, I'd say a game changer. Nuclear. Game changer in the industry. Am I forgetting on any other renowned DJs? I mean, I'm sure I am. बहुत है, चेतस है, अकबर सामी है, हुसैन है. Every lot of people are there. And DJ Shadow is also there, na? Shadow Dubai. Dubai. Yes. I think he has also done commendable work, yeah, na? Absolutely. Absolutely. What do you have to say about DJ Chetas? I've met him quite a lot of time. Extraordinary journey. I mean, the way he's built himself up and the way he is right now, fabulous. क्या बात है, मतलब मुझे I always like to learn from people. I know that I'm either because they are doing something right, वो कुछ तो सही कर रहे हैं, इसके लिए वो है वहाँ पे, वरना वो हो गया ही नहीं. क्योंकि लक आपको सिर्फ टेम्परेरी फेम और काम दिला सकती है, फिर उसके बाद तो डन. मतलब आप सब कॉलीग्स हैं आपस में और मुझे कोई कंट्रोवर्सी मिली नहीं अभी तक. आपसे मुझे लगा कुछ कहेंगे, अरे वो बेकार है. मैं जाता हूँ इसके बाद सीधा अखिल के स्टूडियो पे अंदर भी उसको एक पंच मारता हूँ सीधा सुबह को. उसको एक पंच और वीडियो देके बोलता है ये लो आपकी कंट्रोवर्सी हो गई. मुझे लगता है लड़कियों में ज़्यादा जेलसी का प्रॉब्लम है. हाँ, जितने मेल आर्टिस्ट से मैं पूछती हूँ कि कोई नो यू आर गुड, यू गाइस आर गुड, चिलिंग, कुछ है ही नहीं. आई मीन बट जब भी मैंने फीमेल एक्ट्रेस या उनको बुलाया है तो उनसे मुझे कुछ चटपटा न्यूज़ तो मिला है. अरे सॉरी यार, टू द ऑडियंस आई एम सॉरी, कुछ चटपटी बातें नहीं मिलेगी यहाँ से, सीधा साधा इंटरव्यू है. बट बहुत अहम इंटरव्यू है, बहुत कुछ सीख सकते हैं. अभी जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं ऑडियंस तब से, वो ये है कि एस्पायरिंग डीजेस जो हैं उनके लिए आप क्या वो की पॉइंट्स बताएंगे, डूज एंड डोंट्स बताएंगे. आपने एक सवाल पूछा था कि लोग इस प्रोफेशन में आते हैं क्योंकि उनको ग्लैमर, ड्रिंक्स, स्मोकिंग, पार्टिंग, लड़कियां और लड़कियों को शायद लड़के में दिखते हैं इसके लिए. आई थिंक दैट आप ये प्रोफेशन में आओ तो आप सिर्फ म्यूज़िक के लिए आओ, दैट्स इट. इफ यू बी ट्रू टू द म्यूज़िक एंड इफ यू आर ट्रू टू द म्यूज़िक द रेस्ट विल फॉलो. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, देयर आर अदर पीपल अराउंड मी हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट. The main thing is you have to be true to the music. एक बार you are true to the music, everything else will automatically come. But if you get into it for that wrong reason, then no matter what you do, कुछ भी नहीं होगा. So that's it. It's just the music, 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 music. Okay. So would you suggest them any institute? Step by step, can you थोड़े ही शब्दों में? ये भी मैं थोड़ा सेल्फ प्रमोशन करूँगा. बिल्कुल बिल्कुल, please. I have an institute of mine itself in Bombay. Okay. It's called the Music Inc. दादर शिवाजी पार्क पे है. So we've been running the institute. I think हमने शुरू की थी 2012 या 13 में, and it's been running since then. So I think if you want to learn the right way, please do contact us. It'll be fantastic. और ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ इंस्टीट्यूट के लिए. वेल, इन बॉम्बे itself there are other institutes as well which are very very good, which is Party Map, Lost Stories has their own institute, True School of Music. ये सब schools है जहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं DJing. अब अगर दिल्ली में हो तो there is Arjun Wagle's institute, there is DJ Harsh Bhutani's institute, is fabulous.
अगर आप साउथ में हो, बैंगलोर में, देन बैंगलोर साइड, और इफ यू आर अराउंड बैंगलोर, द म्यूजिक स्कूल बाय डीजे क्लेमेंट, ऑल फैंटास्टिक स्कूल्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि आप मेरे ही इंस्टीट्यूट में आओ और सीखो। आई थिंक ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स आर गुड, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड, या जो मैं सबसे कहूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा सीख के आओ, गिव दैट वन इन्वेस्टमेंट इनटू द एजुकेशन। क्योंकि मैं कभी कभी जाता हूँ कहीं पे और मैं डीजेस को देखता हूँ बजाते, और मुझे बुरा लगता है, मुझे ख़राब लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई और फिर भी आप ठीक तरह से मिक्स नहीं कर पा रहे हो, आपको बेसिक्स नहीं पता है कि ये इक्विपमेंट पे क्या होता है। एटलीस्ट उतना करके आओ, बिकॉज एटलीस्ट आई फील दैट वे कि मैं जितनी बार आई गो टू परफॉर्म, it's my name, my guru's name, and my country's name which is going with me. Absolutely. So if I mess that up, then it's all over. Yes. It's all over. So आप ये कहते हैं कि जो aspiring DJs हैं उनको भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए प्ले करना थोड़ा बहुत? No, I won't say that. अगर आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डीजेइंग करना है तो देन यू नीड टू नो योर इक्विपमेंट। बट अगर आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, इट्स इज गुड टू नो एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको पता नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाते, तो इट्स ओके, बट इट इज़ अ प्लस पॉइंट इफ़ यू नो। इवन इन डीजिंग, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना पता है तो फिर ऑफ कोर्स थिंग्स विल बिकम वे मोर इजियर। एंड यू थिंक डीजिंग वुड बी अ स्टेबल करियर फॉर यंग एस्पायरिंग? एब्सोल्युटली आई थिंक आज के दिन में ऑल्टरनेटिव करियर्स आर द वे टू गो। कितने लोग हेयर ड्रेसर्स, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ डॉग वॉकर, ही इज अ डॉग वॉकर, मतलब वो कुत्तों को सैर पे लेके जाता है। ही इज minting money. Fantastic, he is doing super because he is fabulous at his job. I mean, I have actually gone with him once for a walk and I've seen the way all the pets love him. Okay. Like normally pets को क्या होता है कि ओनर को छोड़ के कहीं पे नहीं जाना है। ये तो मैं देखता हूँ, मैं घर पे जाता हूँ उनको ड्रॉप करने के, तो वो कुत्ता बाहर तक देखते रहता है कि जब तक वो निकलता नहीं है। I mean like that much. So alternative careers I think are a very good option. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब तो होते ही रहेंगे, लॉयर्स भी होते रहेंगे, सीएस भी होते ही रहेंगे, बट यस देयर इज do something unconventionally phenomenal. Yeah, today's day and age, I mean look at you. Seriously, I mean you are doing your own thing from journalism. Once upon a time journalism भी alternative profession ही था। अभी बहुत popular हो गया है, अलग बात है, but at that time it was the same thing. So you took it up and you're doing fabulous for yourself, so it's great. I mean life is just given once. Live it up. Absolutely. I would say मैं सिर्फ वही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है, at least try it. एक बार कोशिश तो करके देखो, नहीं हुआ तो फिर अलग बात है, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। आज अगर मेरा भाई यहाँ होता ना, वो इतना खुश होता कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। आई मिस भैया। आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग that I have DJ Suketu right sitting next to me, who you introduced me to him. I mean we have tapped our feet, we have grooved to his music. And he's right sitting here. You are like a legend for him. Not at all. Not at all. So yes, this one's for him. Love you, Bhaiya. All right, Suketu, I want to ask you here that is DJing male dominated? I think पहले ऐसा था, but I think in today's day and age nothing like that. I think there are fantastically talented DJs as well, female DJs as well, जैसे DJ Rink, DJ Paroma, DJ Ria, ये सब जो DJs हैं, female DJs, they're doing fabulous for themselves. Another thing is वो एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं वो उनकी शादी हो जाएगी तो वो नहीं प्ले करेंगे या जो भी है। Rink is married, Paroma is married, and they are still at the top of their game. Really, तो I think पहले था, absolutely. मुझे लगता था पहले शायद ऐसा था, बट वो भी इसीलिए क्योंकि लोगों को ऐसा था कि लड़कियों को कहाँ बाहर जाने दे ऐसे रात को। That is the only thing. I think that was the only thing stopping the family maybe from pushing their daughters to get into the field. But आज के दिन में तो आई थिंक इट्स फैबुलस। अच्छा, मेरी एक कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए। मैंने 2-3 इंटरव्यूज देखे बहुत सारे अलग डीजेस के भी, सो वहाँ पे काफ़ी डीजेस ये बोलते हुए नजर आ रहे थे दैट दिस फील्ड, दिस डीजेइंग वर्ल्ड इज मेल डोमिनेटेड, एंड इवन इफ देयर आर अ फ्यू great female DJs, but they are not able to, they haven't been able to make it to that game where we male DJs are making, and also the more these female DJs are exposing in terms of their clothing, the more they are getting work, the more they have been wanted. Right. So I would not deny that
कि yes that might be one of the things कि लोग उनको बुलाते हैं शायद इसके लिए, but I do not agree to the fact that they can't be as big as us or anything like that by like male DJs. मैं ये बात से तो सहमत नहीं हूँ. I think शायद उनके माइंड में ये भरा गया है कि you can never become like a male DJ, maybe, but I don't think so. I think DJ Rink is a fabulous producer. You listen to her remixes, she's got remixes of every genre, and she's excellent. Even Paroma, even DJ Donna, all these people are producing, remixing, and a lot of these remixes are even official remixes released on album covers. So I'm just saying that I think ये सिर्फ आपके माइंड में है या किसी ने आपको ये कहा है इसलिए आप थोड़े मेंटल ब्लॉक में हो. जैसे तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं ब्लॉकेज हटा सकूं. Absolutely, no, absolutely. I don't think there is anything that a female DJ can't do that a male DJ can do. पर एक बात तो आप मुझसे सहमत करें ना करें, पर मेरा एक ओपिनियन ज़रूर है कि जब भी हम बोलते हैं कि टॉप डीजेस तो हम फर्क आपका अकील, चेतस, न्यूक्लिया, इन सब के नाम आते हैं. फिर हम भले पर उस लिस्ट में आँख इन अ ब्लिंक ऑफ आइज और उसमें हम आप लोगों को ही याद करते हैं. राइट. आई थिंक वो इसलिए शायद क्योंकि हमने जब भी चालू किया था दैट टाइम द I wouldn't say competition was less, there were a lot of DJs that time, but maybe in our production field the competition was less. क्योंकि उस टाइम अकबर सामी, अकील, हुसैन, मैं, हम लोग ही थे जो प्रोड्यूस करते थे और गाने रिलीज करते थे. बहुत कम लोग थे जो गाने प्रोड्यूस करते थे. बहुत अच्छे DJs भी थे उस टाइम, पर लेकिन वो प्रोडक्शन में नहीं आए, इसलिए उनके रीमिक्सेस नहीं आए. सो आई थिंक मे बी दैट्स वाई. और यहाँ पे अभी लोग शायद कहीं पे गुम जाते हैं क्योंकि इतना टैलेंट भी है. आई मीन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ऑन स्पॉटिफाई जस्ट इन इंडिया, मैं वर्ल्ड वाइड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दिन के 3000 ओरिजिनल ट्रैक्स रिलीज होते हैं. Really? दिन के every day 3000 original tracks every day. That's the thing. So I think what has happened is कि जब तक फीमेल डीजेस भी इस लाइन में आई और उन्होंने काम शुरू किया, तब तक ये फील्ड में इतने लोग आने लगे थे कि टू मेंटेन दैट योर लेवल एंड एवरीथिंग, इट बिकेम अ लिटिल डिफिकल्ट. प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे टाइम में शायद इट वाज अ स्लाइटली सिंपलर टाइम. आई एम नॉट सेइंग वी डिड नॉट वर्क हार्ड, बट थोड़ा आसान था क्योंकि फ़ोन हाथ में नहीं था. वहाँ जब भी हम स्टूडियो में बैठते थे तो स्टूडियो में ही बैठते थे. व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था. मुझे पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी. मेरे अगर आई विश लिटिल बिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी होती तो मुझे भी मेरे स्टूडियो के BTS वीडियोस मिलते, लेकिन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. सो दैट इज़ द थिंग. सो आउट हियर आई थिंक लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैव बीन गिवन टू यू बाय द टेक कंपनीज. तो आप अगर सिंसियरली काम करना भी चाहो ना, आप कर नहीं सकते. सो आई एग्री विद दैट्स द थिंग. Okay, what do you think of rap culture? Have you collaborated with any of the rappers? No, I haven't, but I'm not saying मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रैप म्यूज़िक का फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं रैप म्यूज़िक ठीक से समझता नहीं हूँ. तो अगर मैं समझता नहीं हूँ तो फिर मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज आई डोंट गेट इट. सो आई एम अ लिटिल not that I don't want to. और हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं डिवाइन के साथ या मेलोडी के साथ या किसी के साथ भी कुछ कोलैबोरेशन कर सकूँ, आई वुड लव इट. इट बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बट क्योंकि मैं वो टाइप के म्यूज़िक को इतना जानता नहीं हूँ और मैं उससे शायद रिलेट नहीं कर सकता, इसीलिए लाइक इवन अब्रॉड में मैं एमिनेम को जानता हूँ, ड्रेक को जानता हूँ और 2-3 ऐसे रैपर्स हैं, लेकिन उनसे भी कितने ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड रैपर्स हैं कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ म्यूज़िक. इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, बट आई डोंट नो इट इनफ दैट आई कैन प्रोड्यूस इट और समथिंग. तो इसलिए बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इज करेंटली ऑब्सेसिंग ओवर रैप. लाइक इफ यू टॉक अबाउट बादशाह एंड देयर वर मेनी रफ्तार एंड यू नो दे ऑल मेड इट सो बिग इन बॉलीवुड एंड दे वर बैक इन पंजाब, they were creating their own music. Right. But Bollywood has given them another level. Like you see now where Punjabi songs have come now. Punjabi music is like the thing, the main thing in every. It's the thing. मतलब किसी भी आप बड़ी फिल्मों में भी एक पंजाबी गाने को ले आते हैं. But artists भी बहुत अच्छे हैं. They are very good musicians. Like I love Karan Aujla. Karan Aujla, oh my God. Tauba Tauba, 945, White Brown Black. I mean, excellent tracks. And I'm a person who
who was not a big fan of Punjabi music before, again क्योंकि मैं समझ नहीं सकता था ठीक से, तो I mean the language, और हमारी इंडियंस होके ऐसी एक हैबिट है कि हम गाना अगर गा नहीं सके ना साथ में तो हमें कुछ weird सा लगता है, क्योंकि we've been grown up with melodies and lyrics, so that way. Yes, lovely. Is there any ultimate dream that you see, or there's any goal that you want to achieve? Is there any unfinished thing? I told you I achieve a goal every weekend when I play and I'm behind the console. You take each day as it comes to you. When I see the people smiling and laughing and having a good time, I like that. So that's the goal. It's good. So as long as I can entertain people, I'm happy. So you don't get bored with your work because you have been in this industry for the past 25 years. You're very happy with what you're doing. अगर कितना ज़्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी, गाने इतने, कौन सा अच्छा गाना है कौन सा नहीं, किसके साथ कोलैबोरेट करें, किसके साथ म्यूजिक बनाए, there's too much to do. बोर्ड होने का तो टाइम ही नहीं है. Wow. So it's good. Look at your energy. Is there a dark side of DJing industry? मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज़ है, द हियरिंग. बट देन मैं जब भी किसी को बोलता हूँ या मेरे डॉक्टर को भी बोलता हूँ, मैं हर 6 महीने में एक बार ENT के पास जाता हूँ मेरे कान चेक करवाने के लिए. तो ही सेड नो, एज ऑफ नाउ यू आर गुड. सो बट डॉक्टर विल हैपन, हाँ वो तो होगा बट इट विल बी गुड. नो, आई सेड व्हाई? इज बिकॉज देन यू वोंट हैव टू लिसन टू योर वाइफ. लोग बोलते हैं कि मुझे बीवी को सुनना नहीं है, आप तो सुन ही नहीं पाएंगे, खत्म, ऑल डन. सो ही सेइंग लुक एट द ब्राइट साइड. इधर लोग तरसते हैं कि मैं बीवी की ना सुनूं, लेकिन आपको तो नेचुरली हो जाएगा, आप कुछ बोल ही सके, वो चिल्लाती रहेगी, आप ऐसे ही बैठे रहो टीवी के सामने, आपके हेडफोन्स लगा के सुनते रहो, बस दैट्स इट. सो आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह के गाने आ रहे हैं उसमें आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन, कोई ऐसी आइडियाज है आपके मन में जो आप अगर तड़का लगा दें तो मतलब पूरा एक कहते हैं ना चेंज आ जाएगा, ऐसा कुछ आपके मन में है? नहीं, इनफैक्ट इन टुडेज डे एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ वो अलग ही है. नॉर्मली डीजेज हर एक गाने को लेके उसका रीमिक्स बना के बजाते हैं. आई थिंक गॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज द प्रोडक्शन और म्यूजिशियंस जो आज के और टेक्नोलॉजी जो है वो म्यूजिक ही इतना फैंटास्टिक है और इतना न्यू एज है कि उसको रीमिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है. लाइक हमने बिन तेरे सनम या प्यार जिंदगी है सब रीमिक्स किए क्योंकि there was a need to maybe introduce it to the younger generation. लेकिन आज के जो गाने आ रहे हैं वो है ही ऐसे कि वो they are already westernized and they are already that good. Like आज के दिन में भी I have not made a remix of Tauba Tauba and I don't think I will make a remix because the original is so good. So good. I do not need to make a remix of it. वो जो एक वो है ना गाना है रिमिक्स करो बजाओ, रिमिक्स करो बजाओ. I don't think it's like, at least I don't do it. शायद लोग करते होंगे लेकिन मैं नहीं करता. So you stop doing it? Yeah, I mean, I only remix a song if I feel the song is really good and I need to play it in a nightclub, but it doesn't have that feel. Okay. Like I would not make a remix of Let's Nacho. Okay. But मैं गल्ला गुड़िया का रिमिक्स बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा देसी है. तो शादी में आप ओरिजिनल बजाओगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको क्लब में बजाना है तो उसका एक किक वो तो एक तो कटिंग एज है जो उसको वेस्टर्न बना के लिए, तो वो देन आई वुड मेक अ मिक्स ऑफ दैट एंड प्ले इट. बट हर एक गाने का रिमिक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट नॉट तौबा तौबा एंड ऑल. दे आर ऑल ऑलरेडी सो देयर. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. ओके, सो नाउ यू टेल मी लास्टली व्हाट इज योर स्टाइल? माय स्टाइल which is so authentic to yourself. But that's the thing that I don't think I have a style. I like to adapt as I go ahead. Okay. Yeah, क्योंकि अगर आप एक स्टाइल पकड़ के बैठ जाओ या आप करो कि नहीं मुझे यही पसंद है और मेरा यही स्टाइल है और मैं यही करूँगा, तो फिर you're finished. Your improvement will now not happen. So my style is that, as in how things keep coming. Right, अभी I don't know if you've heard of Kahani, who's another DJ who's very very big and very popular, and he's introduced Bollywood techno. Okay, Bollywood techno. So I've tried to adapt to that also and started playing that as well. So I think my biggest style is that adaptability. I like to adapt to the situation and then move ahead. क्या बात है. So, मैं गिन के मुझे ये पता है EDM होता है, हाउस म्यूजिक होता है, ट्रांस होता है, टेक्नो होता है, और क्या होता है? बहुत सारे हैं. इसमें भी सब जॉनर्स है. डबस्टेप is there, R&B is there, hip hop is there, a lot of it is there. तो मुझे तो मेरे लिए पॉडकास्ट में सोचा मैं पूछूंगी क्या, मुझे तो ये सब पता ही नहीं है. जो जाना वो भैया बताता था. Not at all. लेकिन it was fantastic. आपके क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट थे. देखो अभी इसमें जॉनर्स भी कवर हो गए. बस यही था पॉडकास्ट. Absolutely, it's great. Wow, I'm so happy that you could make it to my show. I wish you all the best for all your future endeavors. Same to you. And you have made us feel so proud. And Bin Tere Sanam is a legacy that you have created.
Thank you so much. Lots of Really love appreciate and it. light to you. Thank you so much. Well, this was DJ Sukhetu sitting here with me and we did this lovely podcast and I think आप लोग को बहुत मज़ा आएगा. End तक देखिएगा and let us know in the comment section what you think about this interview that I just wrapped up. This was me, Nandini Roy, signing off. Thank you. Take care.